brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. नक्शे पर जो आप इलाका देख रहे हैं उसे जिरीबाम कहते हैं। जिरीबाम मणिपुर और असम की सीमा पर बसा हुआ ज़िला है। यहाँ पर 11 नवंबर की दोपहर कुछ हथियारबंद लोगों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। हमले का जवाब दिया गया। नतीजतन 11 हमलावरों की मौत हो गई और सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। जो 11 लोग मारे गए उनके बारे में खबरें छपी कि कुकी समुदाय से आने वाले उग्रवादी थे, लेकिन जैसा होता आया है कि किसी भी उग्रवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि अमूमन उग्रवादी संगठन जिम्मेदारी लेते हैं, जिससे इन हमलावरों को किसी संगठन से जोड़कर पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे में सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोग दरअसल कुकी उग्रवादी नहीं थे, बल्कि हमार आदिवासियों के ग्राम स्वयंसेवी थे। विलेज वॉलंटियर कहते हैं इनको। मणिपुर में विलेज वॉलंटियर दरअसल कुछ स्थानीय युवाओं का एक समूह होता है, जत्था होता है, जिनके पास हथियार होते हैं। ये किसी बड़े संगठन से न जुड़े होकर आपस में ये ग्रुप बना लेते हैं और ये दूसरे समुदाय से अपने गांव और अपने इलाके की रक्षा करते हैं। ऐसे विलेज वॉलंटियर हर समुदाय में हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आपको ये भी बता दें कि मई 2023 में से चल रही मैतेई बनाम कुकी की हिंसा में मणिपुर में चल रही है। हमार जनजाति ने कुकी समुदाय, कुकी जनजाति का समर्थन दिया है, उनका साथ दिया है। अब सोमवार को हुए हमले के बाद इन सशस्त्र लोगों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 SLR, 2 इंसास राइफल, 1 RPG, 1 पंप एक्शन गन, 1 बुलेट प्रूफ हेलमेट और 1 मैगजीन्स बरामद हुई है। लेकिन हिंसा यहीं नहीं रुकी। 12 नवंबर को खबर आई कि जिरीबाम के एक घर से 2 मैतेई पुरुषों लाइशराम बरेल सिंह और माईबाम केशव सिंह की लाश बरामद हुई। खबरों के मुताबिक जिरीबाम में मौजूद रिलीफ कैंप से 6 मैतेई लोगों के गायब होने की खबर है। एक तस्वीर भी सामने आई है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये वही 6 लोग हैं जिन्हें रिलीफ कैंप से अगवा किया गया है। इस तस्वीर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर मैतेई और कुकी समुदायों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल है। कुछ लोगों ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए इन्हें बचाने की गुहार लगाई है। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि इन 6 लोगों को अगवा करने का काम और उन 2 लोगों को मारने का काम हमार और कुकी समुदाय से जुड़े लोगों ने किया है। बहरहाल हम इस तस्वीर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिरीबाम में ये स्थिति आई क्यों, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए चलिए 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात इस दिन जिरीबाम के इलाके में फायरिंग हुई और फायरिंग में 31 वर्षीय हमार आदिवासी महिला जो सांकिम हमार की जान चली गई। हमार आदिवासियों के संगठन ने बयान जारी किया। इस हत्या के लिए सुरक्षा बलों और मैतेई उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नाम लिया अरम्बाई तेंगोल का, जो मैतेई चरमपंथी समूह है, और कहा कि फिर इसके बाद 11 नवंबर को जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था वो इसी हत्या के बदले के रूप में किया गया था। यानी 9 और 10 तारीख को एक हमार महिला की हत्या होती है, उसके एवज में, उसके बदले में 11 नवंबर को हमला किया जाता है। फिर एक और हमला होता है 12 तारीख को। लगातार मृत्यु हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। हमने इस घटना पर नज़र बनाए पत्रकारों से, इस घटना के अन्य तहों पर बात की, अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। अगर हम पिछले 1-1.5 या 2-3 महीनों के बारे में देखें तो जिरीबाम जो है मणिपुर का एक नया क्षेत्र बन चुका है भौगोलिक दृष्टि से, जहां हिंसा ज्यादा हो रही है। अब इससे पहले चुड़ाचंद्रपुर था, इम्फाल था, उसके आसपास की जगहें थी, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से जो भी घटनाएं हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं जिरीबाम में। उसकी वजह, कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो मैं भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी बता दूं। जिरीबाम जो है वो इम्फाल से काफी दूर है, लेकिन असम के सिलचर से सटा हुआ है। असम के सिलचर से जो नेशनल हाईवे 37 है वो जिरीबाम होते हुए इम्फाल तक पहुंचता है। और ये जो नेशनल हाईवे है, जो घाटी है, जो वैली है इम्फाल, यहाँ पर जो जरूरी सामानों की आपूर्ति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में मैतेई समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को कंट्रोल करें, कुकी समुदाय भी चाहता है कि इस जगह को, जिरीबाम को कंट्रोल करे। सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस भी यहाँ पर काफी एक्टिव है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ पर कई बार ऐसी बड़े संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, संघर्ष हो रहे हैं। ये जो घटना हुई जहाँ पर 11 उग्रवादी मारे गए हैं, इस घटना की वजह के बारे में अगर हम बात करें तो
अगर हम देखें तो कुकी समुदाय और मेती समुदाय में पिछले कई महीनों का जो एक तरह से हिंसा में कमी आई थी, उसके बाद से अचानक से हिंसा में फिर से बढ़ोतरी हो रही है मणिपुर के जिरीबाम में। ऐसे में यहाँ पर ये जो भूमिका है पहले ही बन चुकी थी। पिछले 1-1.5 महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। अब कुकी समुदाय जो है वो सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है या पुलिस जो है, असम राइफल्स जो है, उसको अपना दुश्मन मानता है। उसके मुताबिक वो मेतेई समुदाय की मदद कर रहे हैं, जबकि मेतेई समुदाय चाह रहा है कि सीआरपीएफ हर जगह रहे। तो ऐसे में जो समझा जा रहा है कि हो सकता है जिस वजह से कुकी समुदाय सेंट्रल फोर्सेज या असम राइफल्स को अपना दुश्मन मान रहा है, इसी वजह से हमला किया गया हो और ऐसे में रिटेलिएशन हुआ। बदले की कार्रवाई में ये 11 जो कुकी हैं ये मारे गए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।